हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों, चाल समय दूरी के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। इन सभी वीडियो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। सरल से लेकर कठिन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दूरी के बराबर होती है, यानी कि 1200 मीटर जो है वो आपकी दूरी है, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से किसी पुल को पार करने में 2 मिनट का समय लेती है। पुल की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका मीटर में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मीटर के हिसाब से यहाँ पे चाल भी बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेन बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 1200 मीटर, ठीक है। यहाँ पर पता क्या करना है, पुल की लंबाई पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पुल बना देते हैं इस तरीके से। ये आपके सामने मान लेते हैं पुल है, ठीक है। यहाँ पर पुल की लंबाई हम लोगों को नहीं पता है, इसका मतलब है पुल की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो पुल की लंबाई पता करेंगे तो इसका मतलब हम लोगों को दूरी पता करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है, 2 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मिनट को बदलेंगे, क्योंकि सवाल में जब हम लोग चाल को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग सेकंड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए चाल कितनी है, तो चाल लिखेंगे 90 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इसे हम लोग बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। पिछले वीडियो में क्या बताया था, हम लोगों को किसका गुणा करना पड़ेगा, 5/18 का। और जैसे ही 5/18 का गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 पंचे 90, ठीक है। 5 पंचे 25, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हम लोगों को चाल पता चल गई। अब हम लोगों को समय भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो समय कितना है, समय है हम लोगों के पास 2 मिनट, ठीक है। तो जब भी हम लोग बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाते हैं तो हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा। तो यानी कि 2 गुणे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है 120 सेकेंड। सीधी सी बात है, यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग दूरी पता कर लेते हैं। दूरी क्या है, दूरी बराबर, दूरी में गुणा होता है चाल गुणे समय, ठीक है। तो हम लोगों के पास चाल कितनी है, 25 है, ठीक है। समय हम लोगों के पास कितना है, 120 है, ठीक है। इसका हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, ठीक है। हासिल 5, 25 एकम 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर दूरी क्या आ गई, 3000, ठीक है, 3000 मीटर, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर ये जो 3000 आया है ये टोटल दूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 3000 आया है ये टोटल दूरी है, ठीक है। हम लोगों को इसकी पता है ट्रेन की, ठीक है। ट्रेन की लंबाई यानी कि ट्रेन की जो दूरी है वो कितनी है, 1200 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, पुल की लंबाई, और लंबाई बराबर क्या होता है, दूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग 3000 में से 1200 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 मीटर, ठीक है। तो पुल की जो लंबाई है वो कितनी है, 1800 मीटर है, ठीक है। यही हम लोगों से पूछा गया था, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप दूसरा सवाल देख लेते हैं और यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं, ठीक है। एक छात्र घर से विद्यालय 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुँचता है, तथा या फिर यदि 25 किलोमीटर आवर की चाल से जाए तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले वो किस चाल से चल रहा था, 1 घंटे में 20 किलोमीटर की चाल चल रहा था, ठीक है। तब वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा था, ठीक है। लेकिन उसने चाल बढ़ाई, अब वो क्या है, 1 घंटे में 25 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, ठीक है। तो वो 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है, यानी कि चाल बढ़ गई, ठीक है। तो छात्र के घर से विद्यालय तक की दूरी ज्ञात करो। और यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, देरी या पहले का प्रश्न। ये जो सवाल है वो देरी और पहले वाला है, ठीक है। चौथे सवाल में हम लोग विपरीत दिशाओं वाला भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले 10 मिनट देरी से पहुँच रहा है यानी कि देरी, ठीक है, और पहले पहुँच रहा है यानी कि 20 मिनट पहले पहुँच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देरी और पहले वाला प्रश्न है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक घर इस तरीके से ऐसा छोटा सा कुछ बना देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक स्कूल बना देते हैं इस तरीके से। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चले तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चाल विपरीत है। यहाँ पर लिख देते हैं देरी
ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पहले। समय भी अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि चाल जो है वो किलोमीटर प्रति आवर में है, ठीक है, और समय दिया गया है मिनट में, ठीक है। तो इसे हम लोग घंटे में बदलेंगे, ठीक है। तो समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर, तो दोनों समय को हम लोग जोड़ देंगे, 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। बड़ी इकाई में बदल रहा है, इसका मतलब हम लोगों को भाग देना पड़ेगा। छोटी इकाई में बदलने के लिए हम लोगों को 60 का गुणा करना पड़ता है। अगर घंटे दिए जाते और मिनट में बताया जाता तो हम लोगों को क्या करना पड़ता, गुणे में 60 करना पड़ता, ठीक है। लेकिन हम लोगों को घंटे में बदलना है, इसलिए हम लोगों ने भाग दिया है। यहाँ पर अगर आप लोग काटना चाहो तो आप काट सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी मत काटना, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक सूत्र और लगेगा, दूरी बराबर ए गुणे बी बटे ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर ए का जो मान है वो बदल भी सकता है, ठीक है। यहाँ पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे, ठीक है, ए माइनस बी में, ठीक है। यहाँ पर गुणे टी लिखेंगे, टी मतलब समय, समय हम लोगों को पता है। मान ए का मतलब 20, बी का मतलब 25, ठीक है। या फिर उल्टा भी कर सकते हो, 25 और 20 भी कर सकते हैं, क्योंकि 25 में से हम लोगों को 20 ही घटाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20 गुणे 25 बटे, यहाँ पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगी, यानी कि 25 में से 20, 25 माइनस के 20 गुणे लगाएंगे, ठीक है, 30/60, 30/60, ठीक है। यहाँ पर 30 ऊपर की तरफ है और 60 नीचे की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर अभी से ही हम लोग काटते हुए चलते हैं, ठीक है। 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, 2 का 20 में जाएगा तो कितना होगा, 10 बचेगा, ठीक है। इसे हम लोग घटा लेते हैं, 10 गुणे 25 बटे 25 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 पंचे 25, ठीक है। 10 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 क्या आया आपके पास, क्योंकि दूरी है तो किलोमीटर आया। तो छात्र के घर से विद्यालय तक की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर की है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस सवाल में ध्यान से समझ लेना, ये सवाल जो है वो दूरी या पहले का है और उसके लिए ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं, सेम सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस पहुँचता है, एक व्यक्ति घर से ऑफिस पहुँचता है, ठीक है। ये आपका घर है और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि यदि वो 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चला जाए तो 12 मिनट पहले चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, देरी, ठीक है, ये क्या है, पहले, ठीक है। इसका समय कितना लिख लेंगे, 8 मिनट, ठीक है। इसका समय लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 मिनट, ठीक है। तो 12 मिनट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिनट मिनट जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कितने मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर समय कितना आ गया, समय बराबर 20/60, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिनट को घंटे में बदलेंगे, क्योंकि चाल जो है किलोमीटर प्रति आवर में दी गई है, ठीक है, यानी कि घंटे में दी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर घंटा लिखेंगे। अभी आप इसको सरल करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। सूत्र क्या था, दूरी बराबर ए गुणे बी बटे ए माइनस बी गुणे टी, ठीक है। ए बी का हम लोग रखेंगे मान, यानी कि 10 किलोमीटर, यानी कि चाल जो है उसका मान रखेंगे, ठीक है। तो 10 गुणे 12 बटे लगाएंगे, यहाँ पर 12 में से 10 गया, ठीक है, गुणे समय का मान रखेंगे 20/60, ठीक है। 0 से 0 गया, 2 तिया 6, यहाँ पर 12 भी काट सकते हो, ठीक है, 3 चौके 12, ठीक है। कितना बचा, 10 गुणे 4 बटे, यहाँ पर कितना आया, 2 आया, 10 गुणे 2 यानी कि 20। दूरी किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी, ठीक है। उस व्यक्ति का जो घर है ऑफिस से जो उसकी दूरी है वो 20 किलोमीटर की है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, आने या जाने का समय। तो पहले वाले सवाल में क्या था, दूरी और पहले था, यहाँ पर क्या है कि आने और जाने का समय दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सवाल, एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, एक साइकिल सवार, ठीक है, कितने किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तथा 35 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है,
ठीक है, वापस लौटता है, यानी कि जाता है और फिर वापस आता है। ठीक है, यहाँ पर वापस वाला भी चाल लिख लेते हैं। ठीक है, कितना है 35 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि उसे आने तथा जाने में 13 घंटे लगते हैं, 13 घंटे, यानी कि इसमें जो समय है वो सिर्फ एक बार दिया गया है, आने और जाने। ठीक है, यहाँ पर आने और जाने वाला समय हम लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, बस यही इस सवाल में आपकी पहचान है। ठीक है, आने या जाने का समय, आने तथा जाने में 13 घंटे का समय लगा, तो यात्री कुल कितनी दूरी चला, दूरी हम लोगों को पता करनी है। लगभग एक ही जैसा सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, दूरी बराबर ए गुणे बी, यहाँ पर गुणे टी भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बटे ए प्लस बी। ठीक है, गुणे टी। अब हम लोग इसमें मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर चाल वाला मान रखेंगे, यानी कि ए गुणे बी, यानी कि 30 गुणे 35, 30 गुणे 35। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी को जोड़ेंगे, यानी कि चालों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 30 प्लस 35। ठीक है, चाहे 35 पहले लिख लो या फिर 30 पहले लिख लो, लेकिन माइनस में तो आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर गुणे लगाएंगे, गुणे में क्या है 13 घंटे, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, 30 गुणे 35 बटे 65। ठीक है, 30 30 और 5 ये वाला। ठीक है, तो 65 हो गया गुणे 13, 13 पंचे 65, 7 पंचे 35। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 का 7 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 या 21। ठीक है, तो 21 आ जाएगा। ठीक है, दूरी कितनी है यहाँ पर किस में लिखी जाएगी, किलोमीटर में लिखी जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों का जो आंसर है ये हो जाएगा। ठीक है, 5वां सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख लेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आपने बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है, एक 1600 मीटर लंबी रेल 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसी दिशा में भाग रही है। उसी दिशा का मतलब समान दिशा। ठीक है, समान दिशा, एक ही तरफ भाग रही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये तीर बना दिए। ठीक है, एक ही दिशा में भाग रही है। ठीक है, एक ही दिशा में भाग रही है, कितनी चाल से 80 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ पर 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से रेलगाड़ी भाग रही है। ठीक है, 1600 मीटर लंबी रेल, यानी कि इसका मतलब ये क्या है, दूरी है। तो हम लोगों के पास दूरी तो पता चल ही गई, दूरी कितनी है 1600 मीटर। ठीक है, अगली लाइन देख लेते हैं, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल वाले व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसकी चाल कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर रेल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, 80 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 80 मीटर चल रही है। ठीक है, यहाँ पर जो व्यक्ति है वो कितनी चाल से चल रहा है, एक सेकंड में 30 मीटर की चाल से चल रहा है, यानी कि ये स्लो चल रहा है। जब रेलगाड़ी क्या है यहाँ पर चलते हुए व्यक्ति से निकलेगी, वो कितनी देरी में निकल जाएगी। ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये जो चाल है रेलगाड़ी की, इस व्यक्ति को कितनी देरी में पार कर लेगी, जबकि ये व्यक्ति भी चल रहा है। ठीक है, समान दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, समान दिशा। ठीक है, जब समान दिशा होगा तो हम लोगों की चाल क्या है, घट जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस के b, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि चालों का अंतर। तो यहाँ पर चाल भी निकाल लेंगे, तो चाल बराबर 80 माइनस के 30, कितना आया 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हम लोगों के पास क्या बचा हुआ है, समय बचा हुआ है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, मान रखेंगे दूरी कितना है 1600। ठीक है, चाल कितनी है 50। ठीक है, इसे घटाएंगे, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 32। समय क्या लिखेंगे, देखिए सेकंड में लिखी हुई है चाल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, यानी कि चलते हुए व्यक्ति को वो जो ट्रेन है वो 32 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, समान दिशा।
ठीक है, ए माइनस बी, चालों का अंतर। ठीक है, छठवां सवाल और लास्ट सवाल, और यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट लिख लेना। यहाँ पर सवाल को देख लेते हैं। दो रेलगाड़ी 1600 मीटर वहाँ 1400 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, यहाँ पर लंबी रेलगाड़ी का मतलब क्या है, ये दूरी है। ठीक है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, रेल की लंबाई जो है वो दूरी के बराबर होती है, यानी कि कहीं पर भी रेल की लंबाई आ जाए तो समझ लेना वो क्या है, दूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि लंबी रेलगाड़ी 42 किलोमीटर वहाँ 30 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जब विपरीत दिशा में हो। ठीक है, तो पहले वाला सवाल समान दिशा वाला था, यहाँ पर क्या है कि विपरीत दिशा वाला ये सवाल है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है कि कोई रेलगाड़ी, ठीक है, यहाँ पर ए से बी की ओर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी की जगह कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, विपरीत दिशा में ए से बी की ओर जा रही है। ठीक है, इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 1600 मीटर है। ठीक है, और दूसरी की कितनी है, 1400 मीटर है। यहाँ पर पहली रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, जब चाल यानी कि विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा, चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, जब समान दिशा में होता है तो वहाँ पर चालें घट जाएंगी, यानी कि चालों का अंतर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, चालों का योग। ठीक है, जब विपरीत दिशा में हो। अब हम लोगों को सब कुछ पता चल गया। ठीक है, एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि आपका ऑप्शन मीटर में आ रहा है या फिर किलोमीटर में आ रहा है, आपका ऑप्शन सेकंड में आ रहा है या फिर आवर में आ रहा है। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। तो हम लोग चालों को बदल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो मीटर में दिया गया है। ठीक है, जब ये मीटर में दिया गया है तो हम लोगों को इसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि चाल बराबर। ठीक है, तो एक साथ ही बदलेंगे। सबसे पहले हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 42 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, यहाँ पर चेंज करेंगे 72 गुणे 5/18, 18 चौके 72, 5 चौके 20। ठीक है, कितना आ गया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल हम लोगों की मीटर प्रति सेकंड में आ गई। अब हम लोगों को दूरी पता करनी है। दूरी क्या है, दूरी बराबर, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दूरी के समान होती है। इसका मतलब है पहली दूरी कितनी हो जाएगी, 1600, दूसरी दूरी कितनी हो जाएगी, 1400। इसको हम लोगों को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, देखिए, बराबर 3000। ठीक है, हम लोगों के पास दूरी कितनी आ गई, 3000 मीटर की आ गई, मीटर लिख देते हैं। अब हम लोगों को पता करना है समय, कितने समय में ये दोनों जो ट्रेनें हैं वो एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है, मतलब कि ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरीके से लास्ट डिब्बे तक वो वहाँ पर कितने समय में पार हो जाएंगी। ठीक है, ये पता करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे। समय का सूत्र क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 3000 बटे चाल कितनी है, 20। ठीक है, 0 से 0 गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 150। ठीक है, क्योंकि 30 के सीधे हम लोगों ने आधे कर दिए, यानी कि 15। ठीक है, क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 150 आया। 150 क्या है, ये 150 है सेकेंड। ठीक है, यानी कि 150 सेकंड में एक दूसरे को ये जो ट्रेनें हैं पार कर ले जाएंगी। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।